अक्सर हमें से बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हम कुछ कहते हैं और दूसरा हमारी बात समझ नहीं पाता। कहीं ना कहीं एक बैरियर आ जाता है हमारे कम्युनिकेशन में। तो आज मैंने सोचा क्यों ना हम इस बैरियर को कैसे रिमूव करें वो समझें। उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हम जो भी जिससे भी हम बात कर रहे हैं, जो हमसे बात कर रहा है, हम उसे ध्यानपूर्वक सुने। अगर हम सुनेंगे ही नहीं तो हम समझ कैसे पाएंगे। उसे रोके नहीं, उसे टोके नहीं, उसे फ्री फ्लो में बोलने दें। दूसरा दोस्तों, हम जो भी डाउट हमारे मन में है, हम छोटे छोटे क्वेश्चंस के रूप में हम उनसे क्लैरिफाई करें, अपने डाउट्स क्लैरिफाई करें और कहीं ना कहीं उसको भी ये लगेगा कि हम उसे ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तीसरा दोस्तों, आप सिंपल लैंग्वेज का, सिंपल वर्ड्स का यूज़ करें। बहुत भारी भरकम जार्गन्स का, वर्ड्स का जो कि डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, ना यूज़ करें। कोई फ़ायदा नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब दूसरे को भारी भरकम शब्दों से इम्प्रेस करना नहीं होता है। चौथा दोस्तों, आप नॉन वर्बल का ध्यान रखें, यानी कि उसके बॉडी लैंग्वेज का, उसके आई कांटेक्ट का, फेशियल एक्सप्रेशन का, जेस्चर्स का, बॉडी पोस्चर का, इन सब का ध्यान रखें। इससे भी कहीं ना कहीं आपको बहुत क्यूज़ मिलते हैं। पांचवा दोस्तों, कल्चरल डिफरेंसेस का ध्यान रखें। आपका कल्चर, उसका कल्चर डिफरेंट हो सकता है। आपने कुछ बात ऐसी कही हो जो आपके कल्चर के हिसाब से ठीक हो पर उसके हिसाब से ना ठीक हो, तो उसके नॉर्म्स, उसके कम्युनिकेशन स्टाइल और उसके कस्टम्स को ध्यान में रखें ताकि कोई डिफरेंसेस पैदा ना हो। छठा दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फीडबैक और कंफर्मेशन ज़रूर लें, यानी कि जो भी आपने कहा वो उसको अगले को वैसे ही समझ में आया या नहीं, वो मीनिंग और वही पर्सपेक्टिव से समझ में आया या नहीं। और बीच बीच में पैराफ्रेज करें, यानी कि अपनी बातों को रिपीट करके छोटे छोटे पॉइंट्स में उसको रिपीट करके कंफर्म करें कि क्या उसे समझ में आ रहा है या नहीं। वो कंटिन्यूटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कम्युनिकेशन बनी रहती है। इसके अलावा दोस्तों, डेवलप करें एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि कहीं ना कहीं अपने आप को दूसरे की जगह रख कर देखना भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है। तो अगर वो इमोशन, जिस इमोशन से वो बोल रहा है, अगर आप वो नहीं समझ पा रहे हैं और आप जिस इमोशन से उसको बता रहे हैं अगर आप वो समझा नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एम्पैथाइज नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन से, उस कम्युनिकेशन से, उस इंसान से। इसके अलावा दोस्तों, आप रिलेशनशिप डेवलप करिए, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स डेवलप करिए। लोगों से बात करते हुए वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग डेवलप करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे भी कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म जो होता है कम्युनिकेशन, जिनसे आप रिपीटेडली कर रहे होते हैं, उनसे बेटर होता है चला जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आप किस चैनल में कम्युनिकेट कर रहे हैं उसका ध्यान भी रखना ज़रूरी है कि क्या आपके चैनल में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं। चाहे आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, इन पर्सन बात कर रहे हो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर रहे हो, लैपटॉप पे ऑनलाइन बात कर रहे हो, कहीं उस चैनल में कोई डिफरेंसेस या प्रॉब्लम्स तो नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी चेक करना कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, अपना कम्युनिकेशन स्टाइल भी चेक करना ज़रूरी है, यानी सेल्फ अवेयरनेस कि क्या आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल में कुछ इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, ताकि आप सही से दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं, ये चेक करने की ज़रूरत है या नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये बातें ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर बहुत डिफरेंस आपके कम्युनिकेशन में आ सकता है और बहुत सारे बैरियर्स रिमूव हो सकते हैं।